जम्मू बस स्टैंड के बिल्कुल पास इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुछ महिलाएं यहाँ पर इनसे बात करेंगे। मैम, क्या हुआ आपके साथ? क्या, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम फलाई में डाल के रहने वाले हैं। क्या बात हुई, थोड़ा बताएंगे आप? हम उधमपुर वाली बस में बैठ रहे थे तो उसने हमें बिठाया नहीं। बोलता ये बच्चे का किराया लगेगा। मैंने उसको बोला ये 3 साल का नहीं है, 1.5 साल का है। तो बोलता जो जमते बच्चे का आधार कार्ड होता है तो इसका क्यों नहीं बनाया आपने आधार कार्ड? तो उसने बिठाया नहीं मुझे, ऐसे किया उसने। तो अभी वजह नहीं पूछी आपने कि क्या वजह है? वजह ये है कि ये बच्चे का आधार कार्ड दिखाओ, ये जमते बच्चे का आधार कार्ड होता है तो आपने इसका क्यों नहीं बनाया? उसने बिठाया ही नहीं हमें। ये कौन कह रहा है? वो बस वाला। तो बस का नंबर वगैरह है आपके पास? नंबर नहीं है बस का। कौन सी बस थी? यही स्मार्ट। ये ई बस है? हाँ, ये वाली बस थी, उधमपुर वाली थी। अभी लोग नहीं बोले कि कुछ हो गया भाई बच्चे का? कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। वो ना बात तमीज से बात कर रहा था, ऐसे ही हमसे बात कर रहा था। बात कर सकते हैं कि और भी महिलाएं यहाँ पर। मैम, क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? भैया बस हम बस में ही बैठने वाले थे उधमपुर वाली, तो वो बोल रहे थे कि ये बच्चा 3 साल से कम बच्चे का किराया नहीं लगेगा, 3 साल के ऊपर लगेगा। हमने बोला अभी बच्चा 2 साल का भी नहीं है। कहते 2 साल का नहीं है लेकिन हमें नहीं पता, इसका आधार कार्ड लाओ। मैंने कहा आधार कार्ड छोटे बच्चे का नहीं बनता। कहते हैं वो हमें नहीं पता है, वो आप जमते बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है। हमने कहा भैया आप देख लो, खुद ही छोटा बच्चा है, हमें प्यार से ही बात कर दे। वो माना ही नहीं तभी भी। कहता लेडीज का नहीं लगेगा, बच्चे का लगेगा। अच्छा, बच्चे के चक्कर में फिर बिठाया नहीं बिठाया। कितने लोग थे? एक बस कहाँ से कहाँ के लिए जा रही थी? ये जम्मू से उधमपुर के लिए जा रही थी, 12:15 बजे वाली बस। ये बस का नंबर है कोई आपने नोट किया? बस का नंबर नहीं है, अभी बस नगरोटा पहुंची है इस वक्त। अच्छा जी, क्या कहेंगे महिलाओं को लेकर? बड़ी बड़ी बातें की जाती है। अब क्या बच्चे, छोटे बच्चों को घर में छोड़कर जाना चाहिए? भैया सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लेडीज को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बिठाते नहीं है। जो गांव के बीच में बसेस लगी है ना, वो क्या करते हैं, मेटाडोर वालों के लिए सवारियां छोड़ देते हैं और बिठाते नहीं। अगर उनको पूछे ना तो आगे से बदतमीजी से बात करते हैं। लेडीज के लिए कहते हैं आप उनसे किराया दे रहे हो, फ्री में जाते हो, ऐसे बोलते हैं, छोड़ देते हैं लेडीज को। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिलाओं को लेकर फ्री बसों का ऐलान तो किया गया है, लेकिन आज भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो सरकारी बसें हैं उसमें महिलाओं को नहीं बिठाया जा रहा है। एक ऐसा मामला जम्मू के बस स्टैंड के पास से सामने आया जब एक ई बस जो कि जम्मू से उधमपुर के लिए जा रही थी और उसमें एक महिला जिसके गोद में जो है वो एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 1.5 से 2 साल होगी, और इसके चलते जो है बच्चे का आधार कार्ड मांगा गया। लेकिन जब बच्चे का आधार कार्ड नहीं था तो उन्हें जो है वो गाड़ी में नहीं बैठने दिया गया। भाई साहब, आपने देखा ये? जी भैया, मैं सामने खड़ा था, उसने बोला इसका 120 रुपये किराया लगेगा, जब बच्चे का किराया लगेगा। तो देखो सरकारें ऐसे वादे करती हैं कि हम फ्री कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ये है। देखो बेचारी को ये पैसों की बात नहीं है, इतना जलील कर दिया सभी के सामने। कंडक्टर ने इतना जलील किया 2 महिलाओं को, छोटे बच्चे के लिए। 1.5 साल का बच्चा नहीं, मुझे लगता 1.5 साल का भी होगा। इसके लिए बोलते फुल किराया लगेगा इसका। ई बस वाले थे या ई बस थी जी भैया। अभी बस वाले का कोई फोटो खींचा है मैडम ने और अभी गई है मेरे हिसाब से नगरोटा के पास पहुंची हुई है। बिल्कुल, ये जम्मू के बिल्कुल यहाँ पर बस स्टैंड के पास इस समय हम मौजूद हैं। बहुत ही ये अफसोस की बात है कि महिलाओं को लेकर जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने कई सारी जो है वो सुविधाएं जो है वो यहाँ पर लागू की हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर ई बसेस को लेकर आए दिन इस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं। कभी कहीं पर ई बस रोकी नहीं जाती है, कभी कहीं पर महिलाओं को बैठाया नहीं जाता है। और आज जो मामला है वो एक छोटे बच्चे से जुड़ा है, जिसमें छोटे बच्चे का कंडक्टर द्वारा जो है वो आधार कार्ड मांगा, छोटे बच्चे का आधार कार्ड मांगा गया उसके परिजन से। लेकिन ऐसे में जब वो आधार कार्ड नहीं दिखा पाए, कि उन्होंने कहा कि छोटा सा बच्चा है, 2 साल या 1.5 साल इसकी उम्र होगी और ये हमारे पास इसका आधार कार्ड नहीं है। लेकिन फिलहाल उसके बाद जो है वो इन्हें बस से उतार दिया गया। बस का फोटो नहीं खींचा था आपने? मैं वीडियो बना रही थी, वीडियो बनी नहीं। दिखाओ ना, कैसा दिखाएं, थोड़ा पता चल जाएगा, नंबर आ जाए। क्या पता नंबर नहीं आया। ये कितने बजे बस निकली है यहाँ से? अभी निकली। कंडक्टर ने क्या क्या कहा है आप लोगों को? ड्राइवर ने बोला है। ड्राइवर ने क्या कहा? यही बोल रहे हैं कि आधार कार्ड चाहिए। बना रही थी वीडियो बना। ये थोड़ा सा बस का आया है, थोड़ा सा दिखाइए। ये बस का थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा आ रहा है बस का। और अब कैबिनेट में नहीं आ रहा थोड़ा सा। अभी क्या कहना चाहेंगे आप कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जिनके अधीन ये डिपार्टमेंट आता है, उनसे कुछ कहेंगे, मांग करेंगे? हम भैया यही कह रहे हैं कि प्लीज आप किराया रख लीजिए। लेकिन बहुत लेडीज है जो खज्जल होते हैं, जिन्होंने सुबह ड्यूटी जाना होता है, उनको भी नहीं बिठाया जाता है टाइमली, उनका वो टाइम निकल जाता है, वो ऑफिस में भी लेट पहुंचते हैं। हमें इन चीजों से बहुत गुजरना पड़ता है। इससे बेटर है आप किराया फिर से लगा दो, लेकिन लोगों को कम से कम वो गाड़ियों में बिठाए तो सही। मेल्स को बिठाते हैं, लेडीज को नहीं बिठाते हैं। कोई बसेस वाला होता है जो बिठा लेता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो रोकते ही नहीं है। रोकते ही नहीं है। एक 2 लेडीज खड़ी होकर ना निकल जाएंगे।
जो गांव के अंदर से आते हैं ना मोस्टली वहाँ पे वो रोकेंगे। जो बस स्टॉप्स होते हैं ना वहाँ पे मेन वहाँ पे नहीं रुकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सवारियां होती हैं। और क्या कहते हैं कि सोचते हैं कि जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं वो सवारियां बिठा लेंगे, उनको किराया हो जाएगा, क्योंकि वो ही जो ड्राइवर है वो पहले मेटाडोर चलाते थे, अब वही बसेस में बिठाएंगे। गाड़ियां तो वो आउट ऑफ स्टेट होने चाहिए, उस इलाके के नहीं होने चाहिए, जिनको पता चले कि यहाँ पे ये लोग लोकल हैं, अपनी उनकी गाड़ियां हैं, उनको ही बसों में बिठाया है। ये बहुत गलत बात है, तभी वो ऐसा ये सब करते हैं। रंजिश निकालते हैं लोकल ड्राइवर। हाँ, कहते हैं कि जो बसेस वाले अपने दोस्त हैं उनको फायदा हो जाए, हमें क्या है, उनको तो पे लगती है। इनके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि इनको पे तभी मिले जब इनको पता चले कि कितनी बसेस में सवारियां ले रहे हैं, कितनी लेडीज ले रहे हैं। ये बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी के अधीन ये डिपार्टमेंट आता है और उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज को गंभीरता से देखें और पता लगाएं कि आखिरकार साथ ही साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब से भी ये कहेंगे कि वो हिदायत दें कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार जो है वो यहाँ पर ऐसा महिलाओं के लिए ये ई बसें जो है वो क्यों नहीं रोकी जाती हैं और क्यों जो है वो इस तरह से इनके साथ ही इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल आप जनता अपने अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, अपने अपने इलाके की अपडेट जरूर बताइएगा। क्या आपके इलाके में भी ई बसेस या आरटीसी बसेस वहां पर चलती हैं, यहाँ पर आपके लिए ई बसेस को रोका जाता है या फिर नहीं? फिलहाल जनता जरूर अपने अपने राय देखते हैं। जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।